आदिवासी एकता परिषद के 32वें महासम्मेलन में वहाँ प्रोग्राम से आते वक्त आदिवासियों के ऊपर धामनोत में तोड़फोड़ हुई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे देश में आदिवासी एकता परिषद द्वारा प्रतिवर्ष सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो देश में किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में किया जाता है। इस बार वो महाराष्ट्र के धुले के नज़दीक था और वहाँ पर पूरे देश के आदिवासी इस एकता सम्मेलन में, सांस्कृतिक सम्मेलन में शरीक होकर, एकत्रित होकर अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए बुलंद आवाज़ करने के लिए एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पर पहुँचे थे, 12, 13, 14 तारीख की घटना है। शायद 13 या 14 तारीख को जब एकता परिषद के कार्यक्रम से वापस राजस्थान के हमारे आदिवासी परिवार के लोग वापस आ रहे थे, तो धामनोद के आसपास की घटना मुझे भी सुनने में आई है कि वहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने भील प्रदेश का झंडा देखकर, गाड़ी को देखकर रोका और फिर गाड़ी में तोड़-फोड़ की, यहाँ तक कि मारपीट भी की जो गाड़ी में बैठे थे। तो इस प्रकार के जो भी शरारती तत्व थे, स्थानीय प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को तत्काल संज्ञान में लेकर उन्हें उचित जाँच पड़ताल करके, गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है कि प्रतिवर्ष हमारा जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को इस तरह से कैसे टारगेट कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो इससे ये साबित होता है कि धामनोद और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ पर शरारती तत्व जो मौजूद है, वो आदिवासियों से किस प्रकार की नफ़रत करते हैं या किस प्रकार की सोच रखते हैं। भई हम लोग भी हमारे यहाँ से प्रतिवर्ष पावागढ़ हज़ारों लाखों की संख्या में जाते हैं अलीराजपुर होते हुए, तो हम लोग तो किसी को नहीं रोकते कि इसने झंडा लगा रखा कि कुछ और किया। हम लोग बाकायदा उनको पानी पिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, उनका मान-सम्मान करते हैं, रुकने की व्यवस्था करते हैं। तो कोई भी समाज का, किसी भी धर्म का कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो, तो किसी भी समाज को इस प्रकार से रोकने-टोकने या मारपीट करने का अधिकार नहीं है, और जिन लोगों ने भी किया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और धार पुलिस प्रशासन से मैं माँग करता हूँ, जिस तरह से आप अल्ट्राटेक के आदिवासियों के ऊपर तोड़-फोड़ के बाद में अल्ट्राटेक के मामले में रासुका की कार्रवाई की गई थी, इस मामले में भी पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय धार संज्ञान में ले और ऐसे व्यक्ति को तत्काल पकड़ के उन पे रासुका लगाए और उनको जेल भेजे। तभी हम आपके निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कर पाएँगे भविष्य में, नहीं तो हमको यही लगेगा कि कहीं न कहीं पुलिस के संरक्षण में इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये कुल मिला के आदिवासियों को रोकने का षड्यंत्र सा महसूस होता है, क्योंकि जहाँ आदिवासी एकत्रित होता है, वहाँ पार्टी या किसी धर्म का झंडा आ जाता है। कभी हमारे जो महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं, उनके साथ तोड़-फोड़ की बात आती है, कोई झंडा लगा देता है, जबकि ये सारी मूर्तियाँ हमने सामाजिक स्तर पर स्थापित की है, समाज से चंदा कर के कार्यक्रम करके तय किए हैं, और उसके बाद में इस तरह से कोई गैर समाज या किसी भी प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें करता है, किसी भी संगठन से या धर्म से जुड़ा व्यक्ति, तो निश्चित ही ये निंदनीय ही नहीं है, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और नहीं होता है तो फिर हम लोग जल्दी बैठक करके उस पे जो भी प्रदर्शन करने जैसी रणनीति होगी, उस पे बात करेंगे।